आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उस मुद्दे पर सिर्फ भाषणबाजी और बयानबाजी कर रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और पूरी तरह से खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां फेल थी। ये जो घटना हुई है वो काफी दुखद है और शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री पर हंसी ठिठोली करने का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रयागराज के सर्किट हाउस में आज पत्रकार वार्ता कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश का ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना को लोगों के बीच ले आए हैं, जो बीजेपी का ये बहुत बड़ा जुमला है। देखिए आम आदमी के पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। दो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त का है, एक पहलगाम का मुद्दा और दूसरा जाति जनगणना का मुद्दा। तो जो पहलगाम का मुद्दा है उसमें सरकार सिर्फ भाषणबाजी और बयानबाजी कर रही है और मुझे हैरानी है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला था। ये कहा था कि 20 अप्रैल को बैसारन घाटी का स्थान खोला गया और 22 अप्रैल को यह घटना हो गई, जबकि कई महीनों से वो बैसारन घाटी का स्थान खुला हुआ है और वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। खुफिया तंत्र की पूरी तरीके से फेलियर है और सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर है और ये घटना जो हुई है वो हम सबको दुख देने वाली भी है और शर्मसार करने वाली भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है। उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार को देना चाहिए। पीओके वापस लो, जहां पे आतंकवादी अड्डे बने हुए हैं उसको उजाड़ो, खत्म करो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन प्रधानमंत्री तो हंसी ठिठोली में बिजी हैं। बिहार में रैली कर रहे हैं, केरला में रैली कर रहे हैं, आंध्रा में रैली कर रहे हैं। वो तो पूरे देश में घूमने और हंसी ठिठोली में व्यस्त है। तो जाति जनगणना का एक जुमला फिर से प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाने के लिए लेके आए हैं पहलगाम के मुद्दे से, ऐसा हमारा मानना है। ना इसका कोई बजट अलॉटमेंट है, ना इसकी कोई समय सीमा है, ना ये बता रहे हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट को कैसे ये उसको आरक्षण की 50% की सीमा को कैसे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो जाति जनगणना पे उठते हैं कि ये एक जुमला मात्र है। क्रेडिट लेने का भी समय देख रहे हैं नेताओं में कि जातिगत जनगणना को नहीं, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से विपक्ष की मांग सबकी थी जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना के बाद इनका खाका क्या है, क्या करना चाहते हैं। महिला आरक्षण